यूक्रेन के राष्ट्रपति का नया संदेश इस वक्त सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अपने देश को लगातार वो संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से वो डटे हुए, डरने वाले नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का एक नया संदेश इस वक्त आपको बता दें, बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं कि किस तरह से अपने देश को लेकर के लगातार नए संदेश दिए जा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है हम हथियार नहीं डालेंगे। बिल्कुल साफ कह दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि वो डरेंगे नहीं, वो हथियार नहीं डालेंगे, वो झुकेंगे नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से रूस एक के बाद एक हमले कर रहा है, वो यही कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो यूक्रेन के सैनिक हैं, यूक्रेन के लोग हैं, वो सरेंडर कर दे रूस के सामने। क्योंकि रूस ये कह चुका है, पुतिन ये कह चुके हैं कि पहले सरेंडर करो फिर करेंगे बातचीत। लेकिन इस बीच डटे हुए हैं जेलेंस्की अपने देश को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। और ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बीच में कहा जा रहा है राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से कि वो अपने हथियार नहीं डालेंगे। देखिए तस्वीर, देखिए किस तरह से जो टैंक्स हैं इस सड़कों पर जा रहे हैं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये है युद्ध क्षेत्र। युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो चुकी है सड़कें, युद्ध क्षेत्र बदल चुका है यूक्रेन के तमाम वो शहर जहां पर रूसी सेना पहुंची। देखिए सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है धुआं और कैसे टैंकर्स यहां पर निकल रहे हैं। लगातार अटैक किया जा रहा है। लेकिन इस बीच यूक्रेन का भी दावा है कि उसने किस तरह से 3500 सैनिकों को मार गिराया है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, बड़ी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए आप देख रहे हैं टैंकर से, एक तरफ टैंकर से दूसरी तरफ गाड़ियां निकल रही हैं और जहां भी आसमान में आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आएगा। अब वैभव के पास कुछ और जानकारी है। वैभव, वो उठियो। श्वेता, बिल्कुल जिस तरह से यूक्रेन निंदा प्रस्ताव लेकर आया और उस निंदा प्रस्ताव पर इस्तेमाल किया अपने वीटो पावर का रूस ने और उस निंदा प्रस्ताव को गिरा दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति सामने आए और पलटवार किया गया, क्योंकि लगातार यूक्रेन पलटवार कर रहा है और यह कह रहा है कि संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि यूक्रेन जो है वो कमजोर जरूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रूस के हमले की पुष्टि भी की गई है, तो यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। हर वो मुमकिन कोशिश, हर वो मुमकिन जवाब देने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपने देश की अखंडता और संप्रभुता को बचा सके। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, नेशनल इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन में मार्शल लॉ को भी लागू कर जागरूक किया जा रहा है। सायरन के जरिए यह बताया जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो देश के लिए आपको आगे आना होगा। सेना के हाथ में यूक्रेन की कमान जो है वो सौंप दी गई है, पूरी तरह से अब सेना के हाथ में है। सेना किस तरह से डटकर सामना करेगी रूस का, यह देखना होगा। नागरिकों से लड़ने की अपील, यह सबसे बड़ी बात, क्योंकि यह कहा गया है यूक्रेन की सरकार की तरफ से कि हथियार उठाएं अगर आप अपने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं, जिसके मद्देनजर कोई दहशत नहीं है, यानी कि पैनिक ना हो लोग। इसको भी खास ध्यान रखा जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। यह बताया जा रहा है कि आप पैनिक ना हो, और यह सबसे बड़ी बात, हम पूरी तरह से मजबूत हैं, यह कहना है यूक्रेन का। और उस वक्त में कहना है जब रूस ने यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रखा है और यूक्रेन के कई शहर जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, कॉन्फिडेंस से भरा यह बयान, हम हर किसी को हराएंगे, यह बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। रूस के हमले को लेकर रूस के 6 विमान गिराए गए हैं, यानी कि हौसला अफजाई लगातार की जा रही है। और यह बताया, यह समझाया जा रहा है कि अगर आप लोग पैनिक ना हो, एक साथ होकर लड़ते हैं तो हम यहां से रूस को खदेड़ देंगे। लेकिन अब तक की जो खबर है, जो ग्राउंड जीरो पर से खबर आ रही है, वो खबर यह बताती हुई कि रूस जो है वो लगातार यूक्रेन पर पूरी तरह से हमलावर है। अपनी सहयोगी श्वेता के पास में चलना चाहूंगा जो अगली महायुद्ध से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगी। श्वेता, तो तीसरा दिन है यूक्रेन पर रूस के हमले का। यूक्रेन की सड़कों पर लगातार पलायन की दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं जो किसी की भी आंखों में आंसू ले आएंगी। इसी से जुड़ी रिपोर्ट देखिए। रूस के इस हमले के बाद यूक्रेन में अलग ही मंजर दिख रहा है। एक और जहां धुएं का गुब्बार उठ रहा है, वहीं सड़कों और एटीएम के बाहर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी की गई ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में गाड़ियों की लंबी कतारें साफ देखी जा सकती है। जाम में फंसी गाड़ियों में सवार ये वो लोग हैं जो किसी भी हाल में बस यूक्रेन छोड़ना चाहते हैं। लोग जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की जद्दोजहद में हैं। यही वजह है यूक्रेन की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले का तीसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव में सुबह सुबह 3 धमाके हुए, जिससे यूक्रेन के कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन की सरकार ने नागरिकों से अपने घर में ही सुरक्षित रहने की अपील की है।
वहीं सायरन की आवाज सुनने के बाद नजदीक के बंकर में जाने की सलाह भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हर किसी के जहन में एक बात है कि क्या बातचीत से बात बनेगी, क्या आगे कोई रास्ता नजर आता है, क्या बातचीत की जो एक पहल की गई कल यूक्रेन की तरफ से, क्या उसके जरिए अब मामला आगे बढ़ेगा? क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एक के बाद एक अटैक की, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं घेरे में तस्वीरें, आप ये सोचिए ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके में यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर जो लोगों की आवाजाही है वो होती है, और यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं बड़ा हमला हुआ है, बड़ा हमला, बड़े धमाके की इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको धुआं नजर आ रहा है। यूक्रेन के 6 शहरों में इस बीच अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि रूस रुकने वाला नहीं है। और एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये आपको बता रही हैं कि किस तरह से जो रेजिडेंशियल एरिया यानी रिहायशी इलाके हैं वहां पर रूसी सेना घुस चुकी है। रूसी सेना कहां गई है? रूसी सेना ने अब उन जगहों को टारगेट करना शुरू कर दिया है जहां पर लोगों की मौजूदगी होती है। देखिए, चाहे आसमान हो, जमीन हो, हर तरफ से घेरेबंदी हो रही। देखिए तस्वीरें, देखिए हर तरफ, सड़क ले लीजिए, रिहायशी इलाके ले लीजिए, हर तरफ इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको यही मंजर नजर आ रहा है। देखिए, तो ये जा रहे टैंकर्स, सड़कों से टैंकर्स गुजर रहे हैं, सड़कों पर एक तरफ गाड़ियां हैं और दूसरी तरफ बड़े हमले। और बड़ी खबर इस वक्त, बेलारूस पर बैन लगाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि बेलारूस लगातार रूस की मदद कर रहा था। बेलारूस के जरिए ही जो रूस है वो अलग अलग क्षेत्रों में यूक्रेन के दाखिल हो रहा था। जापान अब बैन लगाने की तैयारी कर रहा है बेलारूस की। जिस तरह से बेलारूस की भूमिका रही, जिस तरह से बेलारूस ने रशिया की मदद की, उसके बाद अब जापान अपनी शक्ति दिखाने जा रहा है। जापान अब इस वक्त आपको बता दें कि बैन लगाने की तैयारी कर रहा है बेलारूस पर, क्योंकि बेलारूस ने मदद की रशिया को यूक्रेन में घुसने में। बेलारूस के जरिए ही दरअसल ये पूरी प्लानिंग की गई थी रशिया की तरफ से कि वो यूक्रेन में कैसे दाखिल होगा। बेलारूस में ही उसने युद्धाभ्यास भी किया था, तैयारियां की थी, और इसके बाद यूक्रेन में दाखिल होकर के इस वक्त जिस तरीके के हमले किए जा रहे हैं उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और कुछ और जानकारी आपको देंगे मेरे सहयोगी वैभव, ओवर टू यू। श्वेता, बिल्कुल। अब रूस की तरफ से क्या कुछ दावे किए गए हैं हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 14 इलाकों में 203 हमले किए हैं। यह पहला दावा है रूस की तरफ से कि 14 इलाके ऐसे जहां पर उन्होंने 203 से ज्यादा हमले किए हैं। दूसरा दावा, यूक्रेन के 74 सैन्य ठिकाने पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। यह दूसरा बड़ा दावा है रूस का। तीसरा, 3 कमांड सेंटर, एक नेवी पोस्ट पर कब्जा किया गया है, यह दावा किया है रूस ने। साथ ही चौथा दावा, 4 स्ट्राइक ड्रोन जो हैं वो मार गिराए हैं रूस ने। ये वो तमाम बड़े दावे हैं जो रूस अब तक के हमले के बाद कर रहा है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जे का दावा रूस कर रहा है। रूस लगातार दावे कर रहा है। यूक्रेन का यह कहना कि वो जवाब दे रहा है। कीव में रूसी सेना घुस चुकी है, यह दावा किया गया है रूस की तरफ से, और हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कीव में रूसी सेना जो है वो हमला कर रही है। यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं, यह भी दावा रूस ने किया है। रूस का यह कहना कि यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक उन्होंने मारे हैं। अपनी सहयोगी श्वेता के पास में चलना चाहूंगा। श्वेता, मैं चाहूंगा आप बताएं महायुद्ध से जुड़ी और बड़ी खबर इस वक्त